Hello everyone. Today we are on the last session of point of sale unit, and today we'll be discussing about point of sale marketing. तो आज का टॉपिक है हमारा पॉइंट ऑफ सेल मार्केटिंग। तो ये होता क्या है, आइए जान लेते हैं। पॉइंट ऑफ सेल मार्केटिंग, commonly known as point of purchase advertising, attracts customers or retail shoppers at a point of purchase. Point of sale marketing attracts shoppers into buying additional products or services at checkout. So, point of sale marketing जो हमारी होती है, ये हमारे कस्टमर्स को अट्रैक्ट करती है चेकआउट टाइम में कुछ खरीदने के लिए। So, point of sale marketing utilizes displays to catch a shopper's attention. So, display अलग-अलग तरीके के होते हैं। ये signs and banners भी हो सकते हैं, वीडियो एडवर्टाइजमेंट्स भी हो सकते हैं। So, displays can range from signs and banners to coupon dispensers and video advertisements at the cash register. POS marketing often results in impulsive purchases. तो ये हमारे एक पॉइंट ऑफ सेल डिस्प्ले है एट वन ऑफ द स्टोर्स, रिटेल स्टोर्स, और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो डिस्प्ले कर रखा है किंडर जॉय का। तो हमारे टाइप्स ऑफ पॉइंट ऑफ सेल मार्केटिंग, आइए अब देख लेते हैं कौन कौन से तरीके के होते हैं। तो अलग अलग शेप्स एंड फॉर्म्स में आते हैं। Point of sale displays come in many shapes and forms. Regardless of type, they're often eye-catching and engaging. Traditional displays जो होते हैं हमारे, ये आमतौर से हमारे आंखों को बहुत जल्दी नजर आते हैं। तो traditional displays and signage are the most widely and commonly used in retail stores today. और ये अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे शेल्फ साइनेज, कियोस्क, कूपन डिस्पेंसर्स एंड बैनर। तो डिजिटल साइनेजेस आजकल बहुत प्रचलन में है, तो थोड़ा इसके बारे में भी देख लेते हैं। डिजिटल साइनेजेस emerged in the late 2000s and has replaced many traditional print display types. Free samples or enticing discounts and offers often accompany point of sale displays. तो आपके जो डिजिटल साइनेजेस हैं वो बहुत प्रचलन में आ गए हैं, और आपके पॉइंट ऑफ सेल डिस्प्लेस पे कई बारी फ्री सैंपल भी मिलते हैं, वहाँ डिस्काउंट्स भी होते हैं, जिससे कस्टमर्स अट्रैक्ट होते हैं। तो इम्पोर्टेंस क्या है पॉइंट ऑफ सेल मार्केटिंग? जनरेट्स न्यू प्रोडक्ट अवेयरनेस, ट्रायल एंड अल्टीमेट परचेज। While most shoppers purchase an item they found on the shelves, offers, discounts and samples near the point of purchase often lead to shoppers switching brands. तो अगर आपको कोई परचेज करते टाइम या सामान खरीदते टाइम बिलिंग के एरिया में, पॉइंट ऑफ सेल एरिया में कोई सैंपल दिखे, तो बहुत बारी होती है जो आप स्टोर से अंदर से शेल्फ से उठा के लाए हैं खरीदने के लिए, वो आप वहीं पे छोड़ के कुछ और नया ले लेते हैं जो आपको पॉइंट ऑफ सेल पे नजर आता है। तो आइए एक इंटरेस्टिंग रिसर्च देख लेते हैं आई ट्रैकिंग के ऊपर। Consumers look at brands in one or two ways, either noting the brand, a simple look, or gazing at the brand, viewing it over the course of several seconds. तो रिसर्च क्या कहता है कि दो तरीके से ब्रांड्स देखते हैं हमारे ग्राहक, या तो बिल्कुल ही एक झलक देख ली और आंखें हट जाती हैं वहां से, या बहुत देर तक या बहुत सेकंड्स तक वो देखते हैं उसको, ब्रांड को, कितना उसके ऊपर गौर से देखते हैं, जैसे कह सकते हैं। तो the study found that point of sale displays that coincide with brand recall and gaze more often lead to impulsive purchase. तो point of sale displays जो है
अगर उसको ज्यादा कोई देखता है तो उनको याद रहता है वो ब्रांड, और बहुत बारी वो इम्पल्सिव परचेज उसी टाइम खरीदने लगते हैं बिना ज्यादा सोचे समझे। तो आइए देखते हैं अब व्हाई पॉइंट ऑफ सेल कैन वर्क फॉर प्रोडक्ट मार्केटिंग। पॉइंट ऑफ सेल जो है इट कैन बिल्ड ब्रांड अवेयरनेस, so it's a great way to highlight an existing product or introduce a new brand to your market which may otherwise get lost on the shelf among competitors। तो बहुत बारी होता है कि आपका प्रोडक्ट जो है वो लोग उसके बारे में जानते नहीं, या आपका नया कुछ लॉन्च हुआ है तो आप कस्टमर्स को दिखा सकते हैं कि आपका ये नया प्रोडक्ट है। तो पॉइंट ऑफ सेल ये कहते हैं कि ये बहुत अच्छी जगह है जहाँ पे आप अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को या नए ब्रांड को दिखा सकते हैं। नहीं तो वो कॉम्पिटिटर जो आपके बाकी प्रतिद्वंदी हैं उनके पास जो सामान है उन्होंने जो डिस्प्ले किया हुआ है वहां पे आपका गायब हो सकता है कुछ इस तरह। इसमें जैसे आप देख सकते हैं इस फोटो में सबके ब्रांड्स मिक्स हो गए हैं, कोई अलग से नजर नहीं आता है। तो ऐसे पॉइंट ऑफ सेल पे आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं अलग से, जिससे लोग उसको देखें और खरीदें। दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि पॉइंट ऑफ सेल जो है वो एक शॉपर का जर्नी, वो जिस तरह से जा रहा है सामान खरीद के दुकान से बिलिंग करा के बाहर, वैसे ही उसको हम वहीं पर रोक सकते हैं। Point of sale works for seasonal offers or major product or campaign launches, allowing retailers to adapt the environment without too much cost or changes in layout। तो ज्यादा खर्चे किए बिना ही हम कस्टमर्स को अपने कैंपेन्स, अपने कोई भी प्रोडक्ट्स के लॉन्चेस के बारे में बता सकते हैं, और ज्यादा खर्चा नहीं है, ज्यादा लेआउट कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, और कस्टमर्स को हम कुछ इस तरह न्यू ऑफर या समर सेल इन सब के बारे में बता सकते हैं। सो पॉइंट ऑफ सेल कैन बी रिएक्टिव, तो उधर से देख के कस्टमर्स का कुछ रिएक्शन आ सकता है, जैसे इट्स इंस्टेंट सॉल्यूशन व्हेन इट कम्स टू स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग such as reacting to competitors' offers, promoting an oversurplus of stock, and short-term offers such as happy hours or event promotions such as Mother's Day or Christmas। तो आपका कोई कस्टमर्स का रिएक्शन आप कैसे ला सकते हैं, आप इतने अच्छे से कुछ सजा सकते हैं। तो अगर आपका सरप्लस है, कुछ स्टॉक में ज्यादा आ रह गया है, या कोई शॉर्ट टर्म ऑफर है, या कोई फेस्टिवल है, उसके हिसाब से आप कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं कुछ इस तरह। So point of sale can influence buying decisions in store। तो कस्टमर्स बस ऐसे आए होंगे थोड़ा सा कुछ लेने, और वहाँ पॉइंट ऑफ सेल के डिस्प्ले को देख के वो कुछ और भी खरीद के जा सकते हैं, अपसेलिंग भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, शॉपर्स में जस्ट बी पॉपिंग इन फॉर वन आइटम and a counter display unit by the checkout can be ideal opportunity to encourage upsell। Maybe they are buying a torch and they need batteries, or influenced by good price। तो कुछ भी वो देख सकते हैं, टॉर्च खरीदने आए होंगे, बैटरी खरीद के जा सकते हैं, या कुछ अच्छा प्राइस दिख गया तब भी खरीद सकते हैं। पॉइंट ऑफ सेल कैन बी bespoke, इसका मतलब है कि कस्टमर्स के लिए कस्टमाइज हो सकता है। सो पॉइंट ऑफ सेल कैन बी फ्लेक्सिबल बट यूनिक सोल्यूशन टू एंगेज कस्टमर्स इन स्टोर। तो यहाँ पे हम पैलेट रैप जो है हमारा, उसको हम रख सकते हैं, उसके ऊपर हम अपने प्रोडक्ट्स या लॉन्चेस दिखा सकते हैं। जैसे अभी एग्जांपल है दावत राइस ब्रांड का, इसका प्रोडक्ट लॉन्च आप देखिए कुछ इस तरह। तो आपने यहाँ पे पैलेट पे अपना राइस के पैकेट्स रखे हुए हैं, आपने अमिताभ बच्चन को यहाँ यूज कर रखा है एक डिस्प्ले के लिए, तो यहाँ पे कस्टमर्स अट्रैक्ट होके खरीद के जा सकते हैं। तो आज हमने पॉइंट ऑफ सेल मार्केटिंग के बारे में सीखा, हमने जाना ये क्यों जरूरी है, और इसे रिटेलर्स कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपने सेल्स को बढ़ाने के लिए। So today we learned about our point of sale marketing and why it is important, and how the retailers can use it to improve on their sales। So I hope आज का सेशन आपने एंजॉय किया होगा और आपको समझ भी आया होगा। अगर कुछ भी क्वेश्चंस है तो जरूर मुझसे पूछिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ लवली डे।